नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में खेलों और खिलाड़ियों को समर्पित किया जाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। राजगीर में आज से शुरू हो रहा हीरो एशिया हॉकी कप 2025। भारत सहित 8 देशों की टीमें लेगी हिस्सा। एंट्री होगी बिल्कुल फ्री। बिहार में ओला उबर की तर्ज पर बाइक टैक्सी सेवा होगी शुरू। हर जिले में चलेगी 2000 बाइक, युवाओं को मिलेगा रोजगार। आज हो सकती है बिहार में कैबिनेट बैठक, जनता को नई योजनाओं की घोषणा की है उम्मीद। मुख्यमंत्री करेंगे अहम फैसला। बिहार बोर्ड ने 9वीं कक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई। पंजीकरण में छात्रों को आधार होगा अनिवार्य। अभिभावकों को समय पर दस्तावेज और शुल्क जमा करने की दी सलाह। SIR के तहत बिहार में बढ़े नए वोटर। आयोग ने 7 दिन में 37,000 से ज्यादा नाम जोड़े। करीब 2 लाख दावा आपत्तियां हुई दर्ज। भारतीय रेलवे ने 24 घंटे का समय अपनाया। AM PM की उलझन मिलती है छुटकारा। यात्री और कर्मचारियों के लिए है सुविधाजनक और सटीक। सहवाग ने चुने भारत के 3 गेम चेंजर। तेज गेंदबाजों के वर्कलोड प्रबंधन पर दिया जोर। 9 सितंबर से UAE में होगा एशिया कप 2025 की शुरुआत। तो ये थी आज के टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इसरो में इंटर्नशिप के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। इसरो ने एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD धारक छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है और आवेदन इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जाएंगे। पात्रता के लिए उम्मीदवार ने भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री ली हो और पिछली परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। इंटर्नशिप की अवधि अलग अलग होगी। BE BTech 6th सेमेस्टर और BSc या डिप्लोमा फाइनल ईयर छात्रों के लिए 45 दिन, ME MTech फर्स्ट सेमेस्टर और जिन उम्मीदवारों ने MSc का पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया है उनके लिए 120 दिन और जिन उम्मीदवारों ने PhD का कोर्स वर्क पूरा कर लिया है उनके लिए इंटर्नशिप की अवधि 30 सप्ताह निर्धारित की गई है। इंटर्नशिप 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी और पूरी होने पर प्रतिभागियों को इसरो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। राजगीर में आज से शुरू हो रही हीरो एशिया कप हॉकी 2025। राजगीर में आज से शुरू हो रहा हीरो एशिया हॉकी कप 2025। बिहार में पहली बार हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप का आयोजन राजगीर में हो रहा, जो आज से शुरू होकर के 7 सितंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की 8 टीमें हिस्सा लेगी। मैच राजगीर के 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एस्ट्रोटर्फ मैदान में खेले जाएंगे। वहीं एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन टिकट ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप से बुक करनी होगी। 38 जिलों में फैन पार्क और LED स्क्रीन लगाई गई है। मेजर ध्यानचंद को समर्पित इस एशिया कप का मैस्कॉट चांद है। वहीं टूर्नामेंट के दौरान विशेष खेल और स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होंगे। बिहार में सितंबर से शुरू होगी नई बाइक टैक्सी सेवा। बिहार में ओला और उबर की तर्ज पर बाइक टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। परिवहन विभाग और कंपनियों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और सितंबर के दूसरे सप्ताह तक एग्रीमेंट होने की उम्मीद है। शुरुआत में 76,000 बाइक को परमिट मिलेगा, जिससे रोजाना 4 लाख लोग यात्रा और डिलीवरी सेवा का लाभ उठा सकेंगे। हर जिले में करीब 2000 बाइक चलेगी और भविष्य में यह प्रखंड स्तर तक विस्तारित होगी। इस योजना से त्वरित परिवहन सुविधा के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फिलहाल पटना और मुजफ्फरपुर में सेवा उपलब्ध है। पंचायत शिक्षकों को बड़ी राहत, 12 साल सेवा के बाद मिलेगा प्रमोशन। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि जो शिक्षक 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें आगे बढ़ने का हक है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में पात्र शिक्षकों की सूची बना करके प्रक्रिया पूरी करे। यह फैसला प्रकाश कुमार समेत कई शिक्षकों की याचिका पर आया, जिन्होंने बताया कि योग्यता और ट्रेनिंग होने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि नियमों के मुताबिक 12 साल बाद आगे बढ़ने का प्रावधान है और उसमें देरी करना भेदभाव है। इस आदेश से हजारों शिक्षकों को फायदा होगा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के नियोजित स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में 11,000 से 21,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का मानदेय 37,000 से बढ़ाकर के 48,000 रुपए कर दिया गया है और वरीय रेडियोग्राफर का 37,000 से बढ़ाकर के 58,000 रुपए कर दिए गए हैं। इनकी संख्या करीब 500 है। हाल ही में सरकार ने किसान सलाहकारों, आशा वर्कर्स, ममता कार्यकर्ताओं, फिजिकल टीचर्स और एमडीएम रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की थी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को राहत देने और चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में खनन कार्यों पर सख्ती, सभी मशीनों पर लगेगा जीपीएस। बिहार में खनन कार्यों की निगरानी को मजबूत करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू की जा रही। अब सभी पोकलेन और जेसीबी मशीनों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा और बालू घाटों, धर्मकांटा लाइसेंस और लोडिंग पॉइंट की जियो फेसिंग की जाएगी। जीपीएस से छेड़छाड़ करने वालों को 3 माह ब्लॉक कर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बाहरी खनिज वाहनों के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जरूरी होगा। एनआईसी तकनीकी ऑडिट करेगा और धर्मकांटा से जुड़े सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण फील्ड ट्रायल के बाद लागू होगा। अब सभी किस्त और भुगतान की तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। एसआईआर में अब तक 8 लाख से अधिक नए आवेदन हुए दर्ज। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत नए वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 8,51,788 लोगों ने नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरे हैं। चुनाव आयोग ने नियम अनुसार 7 दिनों में जांच पूरी कर 37,050 नए आवेदकों के नाम सूची से जोड़ दिए हैं। वहीं अब तक व्यक्तिगत रूप से सामान्य मतदाताओं की ओर से 1,95,802 दावा आपत्तियां दर्ज की गई है। आयोग लगातार प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठा रहा। फर्जी जमीन कागजात पर अब दर्ज होगी क्रिमिनल केस। बिहार की नीतीश सरकार भूमाफियों पर कड़क कदम उठाने जा रही है। अब जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के मामले को क्रिमिनल केस माना जाएगा। पुलिस और राजस्व विभाग दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे और फर्जी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग ने सभी अधिकारी को निर्देश दिया है कि हर शनिवार अंचल कार्यालयों में बैठक कर जमीन विवादों का निपटारा करे। सरकार का लक्ष्य फर्जी कागजात और दबंगई से कब्जे पर रोक लगाना है। वहीं पुलिस की भूमिका इन मामलों में निर्णायक होगी। आज हो सकती है बिहार में कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री करेंगे अहम फैसले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 10:30 में कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो इस सप्ताह की दूसरी बैठक होगी। मीडिया खबरों के अनुसार यह बैठक युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए नए फैसले पर केंद्रित हो सकती है। पिछले 2 महीनों में सरकार ने निवेश, रोजगार, मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, कलाकार और जेपी सेनानी पेंशन, अंतर्राज्यीय उड़ानों को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े फैसले किए हैं। आज नई नौकरी और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की उम्मीद है। 9वीं कक्षा का अब 3 सितंबर को होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने 9वीं कक्षा के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। नियमित श्रेणी के छात्रों को 350 रुपए और स्वतंत्रता सेनानी के छात्रों को 480 रुपए शुल्क देना होगा। स्कूलों को 30 अगस्त तक शुल्क जमा करना होगा और डेटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। पंजीकरण में आधार नंबर अनिवार्य है, लेकिन बिना आधार वाले छात्र घोषणा के साथ शामिल हो सकते हैं। वहीं छात्रों को 8वें विषय के रूप में वोकेशनल कोर्स चुनने का मौका मिलेगा। अभिभावकों को समय पर पंजीकरण और दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। सरकार ने दी सख्त चेतावनी, 30 अगस्त तक काम पर लौटे संविदा कर्मी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को चेतावनी दी है कि 30 अगस्त शाम 5 बजे तक काम पर लौट करके संबंधित बंदोबस्त कार्यालय को लिखित सूचना दे, तभी उनके मामलों पर विचार किया जाएगा। तय तिथि के बाद लौटने वालों या फिर पहले से बर्खास्त कर्मियों को कोई मौका नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा नियमितीकरण या संविदा अवधि 60 वर्ष तक करने का कोई प्रावधान नहीं है और इस तरह की अफवाहें फैलाना गलत है। निदेशालय ने कर्मियों से अपील की है कि वे भ्रम में ना पड़े और समय रहते काम पर लौटे। भारतीय रेलवे में 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट क्यों उपयोग होता है? भारतीय रेलवे 24 घंटे के टाइम फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है ताकि यात्रियों और संचालन में भ्रम ना हो। 12 घंटे की घड़ी में एएम और पीएम के कारण ट्रेन के समय को समझना मुश्किल हो सकता है। 24 घंटे फॉर्मेट में सुबह 4 बजे
यानी कि 4 बजते हैं और शाम 4 बजे 16 लिखा होता है, जिससे गलतफहमी नहीं होती। यह फॉर्मेट पूरे देश में मानकीकरण लाता है और कंप्यूटरीकृत सिस्टम आरक्षण और ट्रेन संचालन में गलती कम करता है। यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए यह समयबद्ध संचालन और सुविधा सुनिश्चित करता है। यही वजह है कि रेलवे 24 घंटे का समय अपनाता है। 2023 में तय 2025 सड़कों और 1235 पुलों का लक्ष्य पूरा। बिहार में नाबार्ड की मदद से ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है। वर्ष 2023 में 2025 सड़कों और 1235 पुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था, जिनमें अब तक 1859 सड़कों और 910 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। नालंदा, गया और पटना जिले में निर्माण कार्य सबसे आगे है। राज्य के अन्य जिलों जैसे कि औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी अधिकांश सड़कें बनकर तैयार है। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरों से दूर गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार ला रही है। बिहार के 2 IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के 2 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। अमित कुमार पांडे, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उनका निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसी तरह प्रशांत कुमार CH, निदेशक पंचायती राज को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वे अपने मौजूदा पदों निर्देशक पंचायती राज और बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर, दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों में तेज हवा और गरज वज्रपात की संभावना है। वहीं 1 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय होगा, जिससे पूरे बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना, गोपालगंज, नवादा, नालंदा और मुंगेर जैसे जिलों में जलभराव और बाढ़ की चेतावनी है। वहीं गंगा का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे कटाव और घर डूबने की स्थिति बनी है। गया में PNB मैनेजर मिथिलेश चौधरी गिरफ्तार। बिहार के गया जिले के गुड़वा थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक मिथिलेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया। चौधरी पर साल 2020 में यूपी के शामली थाने के PNB शाखा से 1.75 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। गन्ना समिति की शिकायत और जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर गुड़वा से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि अन्य संभावित शामिल लोगों की भी तलाश की जा रही। चौधरी से पूछताछ जारी है और जल्द और खुलासे होने की उम्मीद है। सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड फोन में क्या है असली फर्क? आजकल नए स्मार्टफोन महंगे हो रहे, तो ऐसे में रिफर्बिश्ड फोन एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है। सेकेंड हैंड फोन बिना रिपेयर और वारंटी के सीधे बेचे जाते हैं, जबकि रिफर्बिश्ड डिवाइस कंपनी या फिर सर्टिफाइड विक्रेता द्वारा रिपेयर और टेस्टिंग के बाद बेचे जाते हैं। इन पर 3 महीने से 1 साल तक वारंटी मिलती है और इन्हें क्वालिटी चेक के बाद ही बाजार में उतारा जाता है। रिफर्बिश्ड फोन 30 से 50% तक सस्ते मिलते हैं और ABC ग्रेड से बेचे जाते हैं। इन्हें हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए और वारंटी, रिटर्न पॉलिसी और एक्सेसरीज जरूर चेक करनी चाहिए। PM मोदी अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज। बिहार में राहुल गांधी द्वारा PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। दरभंगा के सिमड़ी में आयोजित सभा में दिए गए उनके बयान पर पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू और डॉक्टर निखिल आनंद ने इसे आपराधिक कृत्य और अपमानजनक बताया है। विपक्ष की इस राजनीति को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक करार दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर भी शिकायतों और FIR की मांग बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश और PM मोदी पर निशाना साधा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चंपारण के बैडगनिया में जनसभा की। तेजस्वी ने CM नीतीश और PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रजा का निर्णय लोकतंत्र में सर्वोपरि है और महागठबंधन को वोट देकर के बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट लिस्ट से 65 लाख नाम काटने का आरोप लगाया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर जोरदार हमला।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर हमला करते हुए इसे बेबुनियाद और बिहार का बंटाधार करने वाला बताया। उन्होंने राहुल गांधी को प्रजातंत्र के पीटे हुए पराक्रमी करार दिया है और कांग्रेस पर जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया है। नकवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शताब्दी समारोह में दिए गए संबोधन की भी प्रशंसा की, जिसे उन्होंने राष्ट्र निर्माण और समावेशी समाज की दिशा में मार्गदर्शक बताया। सहवाग ने भारत के लिए चुने 3 अहम गेम चेंजर। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा, जिसमें भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव और उप कप्तानी शुभमन गिल के पास है। भारत ग्रुप ए में यूएई, पाकिस्तान और ओमान के साथ मुकाबला करेगा और 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ खेलना शुरू करेगा। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को भारत के संभावित गेम चेंजर बताया। सहवाग ने वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर देते हुए कहा कि तेज गेंदबाजों को ठीक से प्रबंधित किया जाए ताकि वे लंबे समय तक फिट रहें और भारत की जीत की संभावनाएं बढ़े। सोनाक्षी सिन्हा के साथ जटाधारा में नजर आएंगी दिव्या खोसला। सुधीर बाबू की आने वाली पैन इंडिया सुपरनैचुरल थ्रिलर जटाधारा में सोनाक्षी सिन्हा अपने तेलुगु डेब्यू के साथ दमदार भूमिका निभाती नजर आएंगी। 8 अगस्त को रिलीज हुई टीजर ने पौराणिक झलक और रहस्य से भरी कहानी की झलक दी, जिसमें सोनाक्षी का बोल्ड और अनदेखा अवतार खूब सराहा गया। फिल्म में दिव्या खोसला भी सितारा के किरदार में शामिल हुई है। उनका फर्स्ट लुक हरी साड़ी और आइवरी ब्लाउज में बेहद आकर्षक रहा। दिव्या ने कहा कि जटाधारा सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक अनुभव है। यह फिल्म रहस्य, शक्ति और ड्रामा का भव्य मिश्रण पेश करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं और जन्म दिवस मनाए जाते हैं। आज ही के दिन परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। वहीं 1887 में चिकित्सक और देश सेवी जीवराज मेहता का जन्म हुआ। 1905 में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में वैज्ञानिक के राधाकृष्णन, 1968 में अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल और 1969 में भारतीय सैनिक मेजर मनोज तलवार का जन्म हुआ। 1976 में कवि काजी नजरुल इस्लाम, 1999 में सैनिक सुधीर कुमार वालिया और 2001 में लेखक मनुभाई राजाराम पंचौली का निधन हुआ। 1998 में सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। बेटी को भी मिलता है पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक। अक्सर लोग सोचते हैं कि शादी के बाद बेटी का पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रहता, लेकिन यह धारणा गलत है। हिंदू उत्तराधिकारी कानून 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिला है, चाहे वे शादीशुदा हो या अविवाहित। यह हक पैतृक और स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी दोनों पर लागू होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी पुष्टि की है कि बेटी का अधिकार जन्म से तय है और पिता के देहांत पर भी उसका हिस्सा मिलता है। हक न मिलने पर कोर्ट में दावा किया जा सकता है। एआई टूल से सिर्फ टेक्स्ट पर तुरंत बनाए प्रोफेशनल वीडियो। गूगल, मेटा और कई प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे एआई टूल्स लॉन्च किए हैं जो सिर्फ टेक्स्ट से प्रोफेशनल वीडियो बना देते हैं। मेटा एआई चैट से 6 सेकंड का एनिमेटेड वीडियो देता है। गूगल एआई स्टूडियो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो तैयार करता है और इन वीडियो एआई स्क्रिप्ट से क्लिप्स, वॉइस ओवर और म्यूजिक जोड़ करके वीडियो बना देता है। क्लिंग एआई कैरेक्टर, बैकग्राउंड और कैमरा एंगल तक कंट्रोल कर देता है, जबकि रनवे एमएल फोटो से एनिमेटेड सीन बनाता है। यह टूल शॉर्ट फिल्म, रील्स और एड वीडियो बनाने के लिए आसान और किफायती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस साम्राज्य ने वजीर संघ और अंग पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है चोल या फिर ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगध। हमारा दूसरा सवाल है कि प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त किस देवता के भक्त थे? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी है भगवान कृष्ण, ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध या फिर ऑप्शन डी भगवान विष्णु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवान विष्णु। हमारा तीसरा सवाल है कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है विदेशिया, ऑप्शन बी है
ढेर झलकी जिंकारा। ऑप्शन सी है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, या फिर ऑप्शन डी अमर सुहागिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में इसरो ने कहां पर गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है केरल, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राहुल कुमार, अंकित राज, अजय चौधरी, उषा कुमारी, चंदन कुमार, अब्दुल मनान, प्रदीप पंडित, पंकज कुमार, जितेंद्र यादव, आलोक प्रियदर्शी, राजीव कुमार, मनोज दास, सूरज कुमार, कृष्णा चौधरी, सुमन कुमार, कामेश्वर सिंह, पंचनंद सिंह, मुन्ना कुमार, राजकुमार यादव, महेश यादव, दिनेश कुमार, परवेज वारसी, राम बाबू दास, संजीव कुमार, विकास कुमार, लक्ष्मी मेहता, रोहित राज, सज्जन कुमार, बबलू कुमार, दिलीप कुमार, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, मुन्ना खान, शिव शक्ति, रमेश सिंह और विवेक राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार की राजनीति जाति पर ज्यादा टिकी है या काम पर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।